नमस्कार बच्चों। हमने पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 14 सबसे बड़ा मूर्ख कहानी को हम पढ़ रहे थे और हमने पेज नंबर 60 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने जाना था कि सबसे बड़ा मूर्ख कहानी में क्या है। कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से बीरबल सबसे समझदार और बुद्धिमान था। अकबर उसी को बहुत प्यार करता था। वह अकबर की आंखों का तारा था, है ना। कि एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आता है, घोड़ों का व्यापारी आता है, और उसके पास घोड़े बहुत अच्छे अरबी घोड़े होते हैं। तो राजा जो है को पसंद आते हैं, वो सारे घोड़े खरीद लेता है और फिर अपने आदेश देता है कि 1000 अशर्फियाँ इसे और घोड़े लाने के लिए दे दी जाए। तो व्यापारी का जो है और व्यापारी से पूछा गया कि कब तक लेकर आओगे। तो उसने कहा कि 1 माह का मैं लेकर आऊँगा। अब जो है बीरबल के सारे बैठे हुए थे। उस समय बादशाह की बात अच्छी नहीं लगी थी बीरबल को, तो उसने अपना मुंह बंद रखा। वो भी जो मौके का तलाश में था। तो एक बार फिर से जो है राजा बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे हुए थे, और तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में बताओ, तुम जानते हो ये दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन सा है। बीरबल ने कहा नहीं जानता, लेकिन पता लगा के बता सकता हूँ। तो अकबर ने पूछा था उससे, बीरबल से कहा था कि कितने दिन में पता लगा सकते हो। बीरबल ने उत्तर दिया कि 1 महीने में, 1 माह में। तो अकबर के समय दे दिया। 1 माह के बाद बीरबल अकबर के दरबार में फिर से उपस्थित हुआ। उसका मुँह लटका हुआ था, यानी कि उदास सा दिखाई दे रहा था। तो जो है अकबर समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक हमने इस कहानी को पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए बच्चों, पेज नंबर 61 निकालिए और मेरे पीछे पीछे बोलते जाएंगे। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अब अकबर ने जो है बीरबल से पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दो। अब क्योंकि सभी को अपनी जान का प्यारी होती है। पहले के समय में क्या होता था कि राजा जो है अगर गलत बात करते थे तो हुक्म दे दिया करते थे कि इसका जो सिर है धड़ से अलग कर दो, है ना। तो बीरबल बड़ा तेज़ था। उसने कहा कि महाराज पहले जो है एक वचन दो मुझे कि तुम मेरे प्राण नहीं लोगे, मेरी जान नहीं लोगे। अकबर ने कहा कि वचन दे दिया। बीरबल ने पूछा, हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी। क्योंकि अकबर बड़ा तेज़ था। उसने कहा कि हुजूर मैं लिखकर बताऊं या जुबानी से बता दूं, मौखिक रूप से बोल दूं, बता दूं। अकबर ने कहा लिखकर। अकबर ने कहा कि लिखकर बता दो। तो बीरबल ने जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ा दिया, अकबर को दे दिया। कागज़ को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। यहाँ पर ये भी मुहावरा है कि उसको बड़ा गुस्सा आने लगा। जैसे कागज़ पे उसने पढ़ा अकबर ने क्या लिखा हुआ था, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने देखा बीरबल को, तो बीरबल जो है मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। यहाँ पर यह भी मुहावरा है, आग में घी का काम करना, यानी कि उसको और भड़कावा देना। आप देखा है आपने कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेज़ हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो है जब मन मन मुस्कुरा रहे थे तो बीरबल की हंसी ने आग में घी डालने का काम किया कि और उनका गुस्सा बढ़ा दिया। कहने का मतलब ये है। अकबर ने कड़क आवाज़ से पूछा, इसका कोई प्रमाण है। प्रमाण होता है कोई, इसका प्रमाण यानी कि सबूत है इसका। बीरबल ने कहा, मालिक गुस्ताखी होता है भाई, जो मैं गलती कर रहा हूँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। मेरी अशिष्टता के लिए मुझे माफ़ करना। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को 1000 अशर्फियाँ दिलवाई हों, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। अब उसने कहा, याद दिलाई वो बात कि आपने क्या किया था, एक अनजान व्यक्ति को 1000 अशर्फियाँ दिलवा दी थी बिना बात में, है ना। जान ना पहचान उसको कहा कि इसको 1000 अशर्फियाँ दे दो और घोड़े लाने के लिए, क्योंकि विश्वास कर लिया था एक ही अनजान। तो कहता है इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। तो अकबर ने कहा
क्या मतलब। अब अकबर को गुस्सा आया, उसने कहा क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहती हो। महाराज, आज 1.5 महीना बीत चुका है। अब बीरबल ने याद दिलाया कि आज जो है 1 महीना नहीं, 1.5 महीना बीत चुका है। 1.5 कितना होता है, यानी कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, और 30 दिन का आधा 1 महीना 30 दिन, यानी कि 45 दिन हो चुके हैं। 1.5 महीना बीत चुका, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। कि वह व्यापारी घोड़े वाला अपने घोड़े लेके, अरबी घोड़े लेकर नहीं आया, है ना, धोखा दे गया ना। अशरफियाँ तो गई हाथ से, कहते कि अब तो अशरफियाँ हाथ से चली गई, क्योंकि उसने टाइम क्या दिया था कि मैं 1 महीने में लेकर आऊँगा। तो 1 महीने से भी ये तो जो है 1.5 महीना बीत गया, अभी तक वो घोड़े वाला व्यापारी जो है आया नहीं अपने घोड़े लेकर। अकबर ने तमतमाए स्वर में पूछा, तमतमाए स्वर में यानी कि क्रोधित स्वर में, आवाज़ में पूछा जोर से, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो। अब अकबर को अपने ऊपर भी था ना कि भी मैं राजा हूँ, तो उसने कहा कि अगर मान लो वो घोड़े लेकर आ गया तो फिर तुम क्या जवाब दोगे। बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा। अब देखो बीरबल कितना चालाक था, उन्हें फटक जैसी कह दिया कि आपका नाम काट के, क्योंकि उस पर्ची में जो कागज़ की पर्ची थी उसमें अकबर का नाम लिखा हुआ था, है ना, कि उसने कहा कि उसका नाम काट कर उसका नाम लिख दूंगा, कि भाई आपका नाम काट दूंगा और उसका नाम लिख दूंगा। कि इसको तो बीरबल को पहले से ही पता था कि जो अकबर जो है वो महामूर्ख है, कि किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर उसने भरोसा कर लिया। अकबर को अपनी भूल का पता चला। अब अकबर को लगा कि ओहो, वास्तव में मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति को ऐसे ही पैसे अशरफियाँ दिलवा दी, और वो भी 1000 अशरफियाँ, है ना, सोने की गिनी वो दिलवा दी, और जो है वो घोड़े भी नहीं लेकर आया। तो उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। ये भी मुहावरा, गले लगाना यानी कि प्यार करना, है ना। उन्होंने उठे और बीरबल को अपने गले लगा लिया, उनको खूब प्यार दिया, शाबाशी दी, और बीरबल को 1000 अशरफियाँ पुरस्कार में देने की घोषणा की। अब उसने बीरबल को 1000 अशरफियाँ जो थी इनाम के रूप में देने की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया कि भाई जो है बीरबल को 1000 अशरफियाँ इनाम में दी जाएं, क्योंकि इसने मुझे जो है सही रास्ता दिखाया है। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम खाई, और अपने आप भी कसम खाई कि किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर आगे से मैं कभी भी विश्वास नहीं करूँगा, है ना, और ना ही हमें किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना चाहिए। बीरबल का चेहरा खिल उठा, ये भी मुहावरा है कि बीरबल जो था बहुत खुश हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार से जो था बीरबल ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि वह अकबर के नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री था। तो ये कहानी जो है बच्चों, सबसे बड़ा मूर्ख, एक बहुत अच्छी कहानी है। आपने पढ़ी, समझी, और साथ में जो है देखा, इसमें बहुत सारे मुहावरे भी आए, हमने उन मुहावरों के नीचे अंडरलाइन भी किया। तो सबसे पहले तो है हम आज इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है नीचे शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। कुछ अर्थ तो मैं साथ साथ तुम्हें बताती चली गई हूँ, वैसे जहाँ जहाँ कठिन शब्द आए हैं वहाँ पर मैंने बता दिया। कि जैसे आँख का तारा, ये मुहावरा आया, हमने इसके नीचे अंडरलाइन किया, है ना। तो इसके बाद आया आँखों में अंगारे बरसने लगे, यानी कि बहुत गुस्सा आने लगा। फिर आग में घी का काम किए, यानी कि आग को और भड़का दिए, गुस्से को और भड़का देना, है ना। फिर उसके बाद एक मुहावरा और आया, गले लगाना यानी कि प्यार करना। फिर चेहरा खिल उठा, यानी कि खुश हो जाना। तो इस प्रकार से जो मुहावरे आए उनका भी हमने अर्थ जाना। अब आ जाइए नीचे जो है शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, उनके अर्थों को जाने। सबसे पहला है बुद्धिमता। बुद्धिमता का अर्थ है होशियारी। आँख का तारा, बहुत प्यारा, यहाँ पर मुहावरा आ गया ना ये वाला, आँख का तारा बहुत प्यारा। प्रतीक्षा, इंतज़ार। उपस्थित,
हाजिर, है ना, उपस्थित, हाजिर हो। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रमाण, प्रमाण क्या होता है? सबूत, प्रमाण सबूत। गुस्ताखी, अशिष्टता, यानी कि गुस्ताखी कर दी, अशिष्टता कर दी, कुछ गलत काम कर दिया। तमतमाई, क्रोधित, है ना। चेहरा खिल उठा, ये भी मुहावरा आ गया, खुश होना, चेहरा खिल उठना, खुश होना। तो इस प्रकार से हमने ये शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ जो है समझे। कल हम फिर मिलेंगे, कठिन शब्दों के नीचे हम अंडरलाइन भी करेंगे, और साथ में आज आपने इस पाठ को पढ़ना है और उसके जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं उनको याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।